तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। द आइकन स्टिंग जाएंगे ऑल एलिट रेसलिंग में, किस वजह से नाराज हो गए जॉन सीना सीनियर, और क्यों की रोमन रीन्स की बेइज्जती, कब आ रहे हैं बिल गोल्डबर्ग और क्या है ब्रॉक लेसनर को लेकर फ्यूचर प्लान्स, सब कुछ जानेंगे इस खास अंक में। तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को। सबसे पहले चर्चा करते हैं ऑल एलिट रेसलिंग के बारे में। दरअसल दोस्तों, ऑल एलिट रेसलिंग का अब एक अगला पेपर व्यू होने वाला है जिसका नाम है फुल गेयर। यह पीपीवी एईडब्ल्यू वालों का बड़ा पीपीवी है दोस्तों, और यह सैटरडे यानी नवंबर 9 तारीख को होगा। कुछ समय पहले ही एक खास रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है दोस्तों कि एईडब्ल्यू के इस बड़े पेपर व्यू में डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर का रिटर्न होने वाला है, और यह कोई और नहीं, यह है द आइकन स्टिंग। यह खास रिपोर्ट रिंग साइड न्यूज वालों ने जारी की है। एईडब्ल्यू के फुल गियर वाला जो यह खास पीपीवी हो रहा है दोस्तों, इसमें कुल 8 मुकाबले बुक किए गए हैं। इसमें जॉन मॉक्सले, क्रिस जेरिको, मैट हार्डी, कोडी रोड्स जैसे बड़े रेसलर्स के भी मुकाबले होने वाले हैं। 8 के 8 मुकाबलों की सूची मैंने यहाँ पर आपको दे दी है दोस्तों। अब बात आती है कि स्टिंग यहाँ पर क्यों जा रहे हैं। तो जो यह रिपोर्ट है इसमें इस बारे में भी साफ बताया गया है दोस्तों कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने स्टिंग के कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही खत्म कर दिए थे। अब कुछ दिन पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप से स्टिंग का सभी पुराना बचा कुचा मर्चेंडाइज भी हटा दिया गया है। स्टिंग को पिछले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई 2K20 के रिलीज होने के दिन बुलाया गया था। इसके बाद स्टिंग की कोई खैर खबर नहीं ली कंपनी वालों ने, और साथ ही उनका लेजेंडरी रेसलर वाला कॉन्ट्रैक्ट भी हटा दिया गया है। सबसे बुरी बात तो यह है दोस्तों कि इस साल का जो गेम है WWE 2K बैटल ग्राउंड्स, उसमें भी स्टिंग को नहीं रखा गया है। अब समझ में आ रहा है दोस्तों कि क्यों अंडरटेकर ने साफ कहा था कि स्टिंग और अंडरटेकर का मुकाबला अब कभी नहीं हो पाएगा। डेडमैन ने इस मामले में साफ कहा था कि यह मुकाबला पेपर में अच्छा लगता है, असली में इस मुकाबले के होने की अब उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। अब खबर आ रही है दोस्तों कि गेयर वाला जो एईडब्ल्यू का पेपर व्यू हो रहा है वहाँ स्टिंग जाने वाले हैं। अगर यह कांड हो गया तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रातों रात हिल जाएंगे। हमें भी सूत्रों से खबर प्राप्त हुई है दोस्तों कि स्टिंग एईडब्ल्यू में न जाएं, इस मामले को रोकने के लिए कुछ लोगों के बीच डील हो रहा है। यह स्टिंग और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अधिकारियों के बीच की डील है दोस्तों। अब देखना होगा कि क्या होता है इस डील में। अगर कंपनी वालों ने जरा भी अब देर कर दी तो वह स्टिंग से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि एईडब्ल्यू का पेपर व्यू इसी महीने के 9 तारीख को होने वाला है। बात करें बिल गोल्डबर्ग की, तो मैंने पहले भी आपको बताया था दोस्तों कि गोल्डबर्ग के आने की संभावना बन रही है। अभी कुछ समय पहले ही एक रूमर हाथ लगा है दोस्तों, जिसमें साफ कहा गया है कि बिल गोल्डबर्ग इस साल के अंतिम टाइम में, यानी TLC और रॉयल रंबल वाला जो टाइम होता है दोस्तों, यानी नए साल की शुरुआत के समय, उस समय गोल्डबर्ग के आने की संभावना बन रही है, और वह किसी भी टाइम आ सकते हैं। कुछ विद्वान यह दावा भी कर रहे हैं दोस्तों कि रेसलमानिया 37 में गोल्डबर्ग का भी मुकाबला होने वाला है। खैर अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से यह अपडेट नहीं आया है दोस्तों कि गोल्डबर्ग कब आएंगे, बस रूमर्स हाथ लगे हुए हैं। ऐसे में यह देखना होगा दोस्तों कि बिल गोल्डबर्ग कब तक वापसी करते हैं। अफवाहों की माने तो आने वाले जो महीने हैं उसमें गोल्डबर्ग किसी भी टाइम आ सकते हैं। चलिए आप चर्चा करते हैं जॉन सीना के बारे में। कुछ समय पहले ही दोस्तों 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के पिता बहुत ज्यादा नाराज दिखे। जॉन सीना के पिता का नाम भी जॉन सीना ही है। उन्हें खास तौर से जॉन सीना सीनियर के रूप में जाना जाता है। कुछ समय पहले ही वह बॉस्टन रेसलिंग में गए थे और वहां उन्होंने बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया। WWE के प्लान्स के मुताबिक रेसलमानिया 37 में एज और रैंडी ऑर्टन के बीच मुकाबला होगा, ऐसा प्लान चल रहा है। जॉन सीना के पिता इस प्लान से बहुत ज्यादा नाराज हैं, और उन्होंने यहाँ पर साफ कहा कि उनके बेटे जॉन सीना को भी यहाँ पर रखना चाहिए। जॉन सीना के पिता ने कहा कि रेसलमानिया 37 में ट्रिपल थ्रेट मुकाबला होना चाहिए।
यह मुकाबला होना चाहिए रैंडी ऑर्टन, एज और जॉन सीना के साथ। सीना के पिता ने यह भी कहा कि नए सुपरस्टार्स को भी मौका देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जॉन सीना बहुत बड़ी चीज है और उनका उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह चीज बिजनेस के लिए भी काफी बढ़िया है। इसके साथ ही जॉन सीना के पिता ने रोमन रीन्स को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि रोमन रीन्स स्मार्ट यंग मैन है, लेकिन बेबी फेस के रूप में रोमन रीन्स का काम बहुत ही गंदा रहा था। उन्होंने साफ कहा कि रोमन रीन्स हील में काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर कभी कंपनी के फेस की बात आएगी तो रोमन रीन्स कभी फेस नहीं बन पाएंगे। इस चीज से तो यही लगता है दोस्तों कि जॉन सीना के पिता साफ यही कहना चाहते हैं कि रोमन रीन्स कभी जॉन सीना नहीं बन सकते हैं। उन्होंने रोमन रीन्स के पुराने करैक्टर पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं और यह बहुत बड़ी बात है। अभी तक रोमन रीन्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। वैसे फ्रेंड्स, आप लोगों के हिसाब से क्या रोमन रीन्स कभी जॉन सीना जैसे बन सकते हैं? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमें यह भी बताइए दोस्तों कि जॉन सीना और रोमन रीन्स में कौन तगड़ा सुपरस्टार है। साथ ही आप जॉन सीना के पिता की बातों से सहमत हैं या नहीं, यह भी हमें बताइएगा। चलिए अब चर्चा करते हैं ल्यूक गैलोज के बारे में। कोविड-19 की वजह से कंपनी वालों ने कई रेसलर्स को निकाल दिया था और इस लिस्ट में ल्यूक गैलोज और कार्ल एंडरसन भी शामिल थे। कुछ समय पहले ही ल्यूक गैलोज ने गुरिल्ला पोजीशन में एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिया और बताया कि किस तरीके से उनके साथ लॉकर रूम में व्यवहार किया जाता था। गैलोज ने साफ कहा कि साल 2005 से लेकर साल 2010 के बीच लॉकर रूम में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। 2016 के टाइम माहौल काफी अलग हुआ। ल्यूक गैलोज और कार्ल एंडरसन अब इम्पैक्ट रेसलिंग में चले गए हैं दोस्तों। बात करें बीस्ट यानी ब्रॉक लेसनर की, तो दोस्तों लेसनर ने कुछ समय पहले ही EA गेम्स वालों के साथ एक डील साइन किया था और वह UFC गेम में दिख गए थे। कुछ समय पहले ही लेसनर को लेकर एक बहुत बड़ा रूमर हाथ लगा है दोस्तों। कहा जा रहा है दोस्तों कि सर्वाइवर सीरीज में ब्रॉक लेसनर की वापसी हमें देखने को मिल सकती है और उन्हें ड्रू मैकिंटायर या फिर रोमन रीन्स किसी एक के साथ फ्यूड में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों से खबर हाथ लगी है दोस्तों कि कंपनी के कुछ बड़े अधिकारी लगातार लेसनर के साथ संपर्क पर बने हुए हैं, पर यह भी कहा जा रहा है कि जब तक लेसनर को उनकी मनचाही डील नहीं मिल जाती तब तक वह वापस नहीं आएंगे। तो ये थे दोस्तों कुछ खास न्यूज अपडेट्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।